आइसोटोप्स हम उस तरह के एलिमेंट के एटम्स को बोलेंगे जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है तो उसमें प्रोटॉन के नंबर सेम होंगे। अगर प्रोटॉन के नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, वैलेंसी सेम होगा। सिर्फ वो डिफर कहाँ पे करता है? न्यूट्रॉन्स के नंबर पे डिफर करता है ना, न्यूट्रॉन्स के नंबर पे डिफर करेगा। तो उस तरह के एटम्स, जैसे आप एक एग्जांपल से पहले समझ लीजिए, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसको एक और एग्जांपल से समझ लिया। ये तो नॉर्मल एटम हो गया हाइड्रोजन का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। सॉरी, इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम और इसको बोला जाता है ट्रीटियम। ड्यूटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। कभी कभी इसको डी से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको टी से भी डिनोट करते हैं। इसको तो एच से ही डिनोट करते हैं हम लोग हमेशा। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका भी वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन। अगर हम इसके प्रोटॉन के नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वन वन वन। इलेक्ट्रॉन की नंबर इसमें भी सब में से वन वन वन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन, इसके भी के ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन, इसके भी के ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन। इवन अगर हम वैलेंसी की भी बात कर लें तो इस सब की वैलेंसी वन वन वन। लेकिन अगर हम इसके न्यूट्रॉन के नंबर की बात करें, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया था, कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास इसका वन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें वन है, तो इसमें अगर न्यूट्रॉन का नंबर देखोगे तो हो जाएगा 0 0। और ये वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेम द एटम व्हिच विल नॉट हैव न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही नहीं है उसके न्यूक्लियस, तो कौन सा एटम है वो? दैट इज प्रोटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम में देखो तो 2 - 1 इट इज 1 और यहाँ पे 3 - 1 2 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी सेम होने के कारण, सेम वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? किसी को आइडिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो इसका के ही ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सेम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी दैट विल आल्सो बी सेम। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी, क्यों होगी, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम हो जाए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? पहले ये एग्जांपल लिखो, फिर हम लोग इसको अलग से क्वेश्चन बना के लिखें। Why isotopes have why isotopes have similar chemical properties? Why isotopes have similar chemical properties? ठीक है, आंसर में लिखे isotopes are different atoms. Isotopes are different atoms of same element. So their valence electron and valency, their valence electron and valency remains same. Valence electron and valency remains same. Hence they will have similar chemical properties. Hence they will have similar chemical properties. है ना? तो अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास ऐसे हम डिसाइड करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब एक बात और बताओ, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधा हो सकता है फ्रैक्शन में? नहीं पॉसिबल है, पक्का? तो अब जरा ये बात तो सोचने वाली है कि क्लोरीन का मास 35.5 कैसे,
है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधा हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका मास 35.5 क्यों? है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? देखिए, वाई क्लोरीन है फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। वाई क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। इसके दो आइसोटोप्स है क्लोरीन। एक आइसोटोप है क्लोरीन का, इसके आइसोटोप्स की बात करें, एक आइसोटोप है क्लोरीन का 1735, और दूसरा आइसोटोप क्लोरीन का मैंने क्या बताया था? 1737। ये दो आइसोटोप बताए। अगर हम इसकी परसेंटेज प्रेजेंस की बात करें, परसेंटेज प्रेजेंस इन नेचर, तो ये वाला जो है 35 वाला, इसकी परसेंटेज प्रेजेंस होती है 75% नेचर। और 37 वाला जो है, इसकी परसेंटेज प्रेजेंस है 25%। इसकी 25% और इसकी हो गई कितनी? 75%। तो अगर आप इसी को रेशियो में बना दो, अगर रेशियो में बना लो तो ये रेशियो क्या आएगा? 3:1 का रेशियो। अब जो हम मास निकालते हैं इसका इसका जो हम मास लिखते हैं, वो एक्चुअली इसका एक्चुअल मास ना हो करके वो क्या होता है? इसका एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 35 वाला का कितना परसेंट है? 75%। तो 35 का 75%, तो 35 इंटू 75/100। और 37 वाले का कितना है? 25%, तो 37 इंटू 25/100। अगर आपको मान लो यही क्वेश्चन परसेंटेज में ना गिवन होकर के रेशियो में गिवन होगी, तो क्या करोगे? टोटल कितना हो गया? 4। 3 इसका और 1 इसका, टोटल कितना हुआ? 4। तो 35 इंटू 3/4। ऐसे भी इसको कट करके देखो, ये क्या आ रहा है? 3/4। और इसको कट करने पे 1/4। समझ में आया? अगर रेशियो में गिवन हो तो सीधा हम 35 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे क्या करेंगे? 37 इंटू 1, जितना उसका रेशियो गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा, वो आएगा 35 इंटू 3 कितना हो गया? 105/4 प्लस 37/4, ये आ गया कितना? 142/4। और 142/4 को निकाल के डिवाइड करके देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इसका आया कितना? 35.5। इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। इट विल बी 35.5 यूनिट, या यू से भी लिख सकते हैं। तो क्यों है फ्रैक्शनल मास, इसका समझ में आ गया सबको। उसकी जो एटमोस्फियर में प्रेजेंस है, जितने जिस आइसोटोप की जितनी प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एवरेज मास यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है। तो किसी भी एटम का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो वो हम इसी तरीके से निकालते हैं, उसकी आइसोटोप के अकॉर्डिंग कितना आइसोटोप उसका प्रेजेंस है एटमोस्फियर। ये आपको ये एटम दे दिया, ये एटम दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, ये और परसेंटेज पता है, तो ये निकाल सकते हो। अगर ये पता हो दोनों और ये पता हो, तो क्या उसकी परसेंटेज निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है, कोशिश करो। द एवरेज atomic mass of a sample of an element, of a sample of an element X is 16.2 units. What are the percentage? What are the percentage of isotope X8, 16 and X8, 18 in the sample? तो ये है आपका क्वेश्चन।
The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 units. What are the percentage of isotopes X816 and X818 in the sample? जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन का निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे X ले लेंगे 816 और यहाँ पे X818, ठीक है। ये दोनों हम ले लेंगे बिल्कुल उसी तरह से। आपको यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास दे रखी है, परसेंटेज निकालनी है। लेट इट दिस बी X फर्स्ट। अगर हम इसको X माने तो उसका क्या होगा, 100 माइनस X हो जाएगा। जब इसको X मानोगे तो उसको 100 माइनस X। एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है ऑलरेडी, और ये है 16.2 इक्वल टू 16 का X%, तो 16 इंटू X डिवाइडेड बाय 100 प्लस इसका 18 इंटू 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100। यहां तक में बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक सब क्लियर है? तो 16.2 इज इक्वल टू इसका 100 आ गया एलसीएम, 16x प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए 1800 माइनस 18x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16.2 इंटू 100 इज इक्वल टू ये हो गया 1800 माइनस 2x। यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को? 1620 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2x। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 1620। कोई कंफ्यूजन? तो 2x इज इक्वल टू आ गया 100 एंड कितना हुआ 80। x की वैल्यू आ गई 180/2, मतलब 90%। इसका मतलब X816 की वैल्यू आ गई 90% और X818 की वैल्यू आ गई 10%। If bromine atom is available in the form of two isotopes, bromine 3579 की परसेंटेज प्रेजेंस है 49.7%, ब्रोमीन 3581 इसकी परसेंटेज प्रेजेंस है 50.3%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। बिल्कुल जैसे क्लोरीन का सॉल्व किया था वैसे इसका सॉल्व कीजिए। सेम है, ब्रोमीन है 3579, ब्रोमीन है 3581। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो 79 का आपको परसेंटेज प्रेजेंस जो दे रखा है, परसेंटेज प्रेजेंस जो यहाँ पे दे रखा है 79 वाले का है 49.7% और इसका दे रखा है 50.3%। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका है 79 का 49.7/100 प्लस 81 इंटू 50.3/100। क्या इतना ही तो कैलकुलेशन करनी है? इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर कैसे आंसर आएगा? 80.006 यूनिट्स विल बी द आंसर। मास निकालना है, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है, मास होगा इसका यूनिट। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होंगे ही, उसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे। ये उनकी फोर्थ थियरी। अब यहाँ पे क्या ड्रॉबैक आई देखिए, अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन के आपने अभी दो आइसोटोप देखे,
कार्बन का आइसोटोप भी बताया था मैंने, जो 12 और 14 वाला बता। 12 एंड 14, ये दो आइसोटोप है कार्बन के, और ये दोनों ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अगर हम इस वाले आइसोटोप की बात करें C614, और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास है 14। देखिए, दो डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके की एटॉमिक मास सेम। इनका कहना क्या था कि अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सेम एटॉमिक मास। तो ये बना उनका चौथा ड्रॉबैक कि डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका है 6, इसका है 7। अगर हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 6, इसका 7। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है वो भी अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 एंड 4, इसका होगा 2 एंड 5। इवन अगर वैलेंसी की बात करो तो वैलेंसी इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका हो गया 14 माइनस 6, कितने आ गए 8। और इसमें कितने आ गए 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। सब कुछ ही अलग अलग है ना, आप क्या देख रहे हो, सब कुछ ही अलग अलग है। तो फिर यहाँ पे सिमिलरिटी कहाँ पे आ रही है, सिमिलरिटी आ रही है उसके एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है, जैसे ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका नंबर अगर देखो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14, और इसका भी कितना आ रहा है 14। ये यहाँ पे से, और ये सेम होने का मतलब इस दोनों को हम एक साथ में बोलते हैं क्या, इस दोनों को एक साथ में बोला जाता है न्यूक्लियॉन। अगर हम इसके न्यूक्लियॉन की बात करें तो न्यूक्लियॉन इसमें 14 है और इसमें भी 14 है। न्यूक्लियॉन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जिसके की एटॉमिक नंबर सब कुछ अलग अलग है बट उसका एटॉमिक मास सेम है, इस तरह के एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different number of different number of electron, proton, neutron, valency, but similar atomic mass are called as isobar.